वीरू, जो अब तक सिर्फ खेत और गांव के जीवन से परिचित था, पहली बार उस जंगल की ओर बढ़ चला जिसके बारे में गांव में डरावनी कहानियां कही जाती थीं। रास्ता कांटों और कटीली झाड़ियों से भरा था। चप्पलें मिट्टी में धंसती जाती थीं और हवा में एक अजीब सी नमी थी, मानो जंगल कुछ कहना चाहता हो। दोपहर होते होते उसका पानी खत्म हो गया और भूख ने दस्तक देनी शुरू कर दी, लेकिन वीरू रुका नहीं। वीरू मन में, अगर ये सफर मेरी किस्मत बदल सकता है तो मैं इसे पूरा करके ही लौटूंगा। तीसरे दिन जब वीरू एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, उसे नीचे एक पत्थर की गुफा दिखाई दी। वहां से हल्का धुआं उठ रहा था। करीब जाने पर उसने देखा एक वृद्ध साधु तपस्या में लीन था। गहरे केसरिया वस्त्र, बढ़ी हुई जटाएं, शरीर पर भस्म और आंखें शांत लेकिन गहराई से भरी हुई। वीरू ने झुककर प्रणाम किया। स्वामी जी, मैंने बहुत संघर्ष किया है, मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मदद उसी को मिलती है जिसने जीवन की सच्चाई समझी हो, जिसने अपने भीतर लालच को मारा हो। मैं मेहनती हूँ स्वामी, मैं बस एक मौका चाहता हूँ। साधु ने आंखें खोली, गहरी, स्थिर और जैसे किसी और लोक से जुड़ी हों। तुझे कुछ मिलेगा, लेकिन पहले 3 परीक्षाएं होंगी। अगर सफल हुआ तो किस्मत खुद चलकर तेरे द्वार आएगी। अगर असफल हुआ तो तेरे नाम की केवल हवा बचेगी। वीरू निडर होकर खड़ा रहा। मैं तैयार हूँ स्वामी। आज रात तू बिना खाए, बिना पानी के इसी जंगल में अमावस की रात बिताएगा। कोई आवाज आए, डर लगे, लेकिन तू भागेगा नहीं। वीरू ने सहमति में सिर हिलाया। जैसे जैसे रात गहराई, अंधकार ने पूरा जंगल निगल लिया। आसमान बादलों से ढका था। वीरू एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा, भूख से बेहाल लेकिन हिम्मत से भरा हुआ। रात के तीसरे पहर अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकराकर अजीब सी आवाजें करने लगी। वीरू के पास से कोई साया गुजरा। भाग जा, ये तेरा रास्ता नहीं है। वीरू की रीढ़ में सिहरन दौड़ी, लेकिन उसने आंखें बंद कर लीं और एक मंत्र जपने लगा, ओम शांति शांति शांति। जब उसने आंखें खोलीं तो सुबह हो चुकी थी। परीक्षा 1 पूर्ण। साधु ने कहा, अब अपने खेत में जाकर खुदाई करना। जो मिलेगा उसे किसी को नहीं दिखाना, न दादी को न पारुल को। वीरू वापस गांव पहुंचा। खेत अभी भी बंजर था, लेकिन उसने साधु की बात मानते हुए वहां खुदाई शुरू की। 6 फीट नीचे उसे एक अजीब सी चमकदार चीज मिली। नीले प्रकाश से दमकता एक बीज। वह बीज जैसे किसी और लोक का था। वीरू मन में, क्या यही है मेरी किस्मत का बीज? उसने बीज को चुपचाप अपने मिट्टी के घर के पीछे दबे एक छोटे बगीचे में बो दिया, बिना किसी को बताए। साधु की अंतिम शर्त थी, जो बीज तुझे मिला है उससे जो उगेगा उसे 3 दिन तक किसी को न दिखाना और न ही कोई फल तोड़ना। वीरू ने मौन धारण कर लिया। पारुल ने कई बार पूछा, तुम इतने चुप क्यों हो? लेकिन वीरू बस मुस्कुराता और काम में लग जाता। तीसरे दिन तक उस बीज से एक विशाल पौधा उग चुका था और उसकी शाखाएं नीली रोशनी में चमकती थीं। तीसरे दिन की रात पौधे पर अचानक सुनहरे फल उग आए। वीरू उन्हें देखकर स्तब्ध रह गया। क्या ये सपना था? क्या ये उसका प्रारब्ध था?